Good afternoon, media fraternity, all the viewers. हम लोग बोर्ड इस्लामी डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन से आ रहे हैं। आज यहाँ आने का मकसद है इम्प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस ऑफ सेपा टू चैंगताजो इनिशी रोड। तो हम लोग का यहाँ आने का मकसद आज का यही है। और ये मेरा प्रेसिडेंट चाकनी यंगदा और ये लेफ्ट प्रीतम यंगफो जनरल सेक्रेटरी और मैं खुद ये पर्टिकुलर इशू का चेयरमैन राम बगन। मैं ये जितना और ये आज का जितना ये डिटेल्स को मेरा जीएस थोड़ा हाईलाइट कर देगा। उसके बाद में मेरा प्रेसिडेंट बाद में जितना क्या क्या पॉइंट्स है ये इशू को लेके सब आप लोग को सामने में रख देगा। थैंक यू। आज का ये सेपा टू चैंगताजो रोड में आप लोग भी काफ़ी सुना होगा और आपका यहाँ प्रेस क्लब में भी काफ़ी बेहतर हम लोगों ने और 19 से हम लोग लग रहा है ये इशू को। तो हम लोग का खास मकसद ये है कि मैंने 2001 में जो केस अप्रूव रजिस्टर होने के बाद अभी तक कुछ रिजोल्यूशन नहीं है, ना चार्जशीट है, चार्जशीट वो कर रहा है ना क्या हो रहा है। तो ऐसा डिपार्टमेंट जो अभी तक मैंने क्यों इतना डिले हो रहा है मैंने चार्जशीट वो करने में। और कुछ जो एरर्स हुआ था फिर वो लोग भी अभी वापस जॉब में लग गया। तो एसआईसी जो इतना साल क्यों डिले हो रहा है। और एसआईसी टीम को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि क्योंकि लास्ट टाइम जो क्या हुआ था कि मैंने फास्ट में जो जब ऑफिसर आयोग को जो एक तो देता है तो ये केस के लिए जो फिर 2 महीने का बाद चेंज होता है, फिर 2 महीने का चेंज होता है। तो वो चीज़ होने के बाद जो हम लोग ने फिर डिमांड किया था पर्टिकुलर एक टीम होना है ये केस के लिए स्पेशली। तो उसमें क्या हुआ कि लास्ट में जो हम लोग ने गवर्नमेंट ने एश्योर किया यस ये केस के लिए जब तक केस खत्म नहीं होगा तब तक ये केस को कंटिन्यू करने के लिए रोहित सर को 2001 में दिया था। लेकिन अभी तक 1 साल ज़्यादा हो गया, लेकिन जो अभी तक ना चार्जशीट है ना क्या है रेजुलेशन कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं एसआईसी को काफ़ी ब्लेम करता हूँ क्यों इतना डिले हो रहा है। अब जान मुश्किल कर रहे हैं क्या। तो नेक्स्ट पॉइंट रहा है कि मैंने 2021 को नवंबर को चैंगताजो में जो सीएम जो विजिट हुआ था आस्को कॉन्फ्रेंस में, तो उसमें क्या हुआ कि सीएम ने बोला कि ठीक है ये रास्ता जो काफ़ी ख़राब है उसको खुद देखते हुए मैंने देखने के बाद सीएम ने 20 करोड़ अनाउंस किया था। यस इनिशी रोड में 20 करोड़ है और वो 20 करोड़ प्लस कर देगा ये रोड को ख़त्म करने के लिए। तो उसको अनाउंस करने के बाद नेक्स्ट उसका बाद जो फिर 20 करोड़ अप्रूव होने के बाद जो क्या हुआ सीन नेक्स्ट मैं जल्दी अप्रूव हो गया। तो अप्रूव होने के बाद फिर 12 करोड़ 76 लाख मैंने उसमें सेंक्शन हुआ है। सेंक्शन होने के बाद फिर सीएम का मैंने मकसद ये था कि मैंने जो बचा कुछ पोर्शन है उसको ख़त्म करने के लिए, लेकिन उसका स्कीम जो ये था कि मैंने स्कीम का नाम ये था कंस्ट्रक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ सेपा टू चैंगताजो रोड। तो नेक्स्ट में क्या हुआ कि मैंने हमारा कंसर्न वहाँ का उसका डिपार्टमेंट जो और हमारा कुछ लोग जो चेंज कर दिया स्कीम को नेमिंग को चेंज कर दिया, उसको चेंज कर दिया। तो क्या हुआ कि मैंने सेपा रेस्टोरेशन एंड फ्लोड डैमेज ड्यूरिंग 2017 to 21। तो 17 से लेके 18, 19, 21 का जो फ्लोड डैमेज के लिए जो उसको कन्वर्ट कर दिया स्कीम को। तो उसका मकसद तो हमको देखा जा रहा है कि पैसा को खाने का चक्कर में था। तो हम लोगों ने देखा कि आरटीआई मार के देखा तो डिपार्टमेंट को फिर 3 करोड़ 41 लाख विड्रो मैंने बिल हो चुका था। तो फिर 2 करोड़ 50 लाख जो फिर विड्रो होने जा रहा था। तो हम लोगों ने आरटीआई मारा है। जिसको देखने के बाद जो हमारा वेस्टर्न जोन का मेन मालिक है चीफ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का तायो तालो को हम लोगों ने जस्टिफिकेशन मांगा है। और हमारा ये रोड का 12 करोड़ 70 लाख जो सेंक्शन हुआ है उसका अभी ऐसे हो रहा है उसको जस्टिफिकेशन मांगा है। तो तायो तालो ने क्या रिप्लाई दिया है, हम लोग तायो तालो को पूछा है मैंने नेम क्यों चेंज किया है ना फर्स्ट पॉइंट जो, और क्यों
बिना प्रॉपर काम नहीं करके मैंने क्यों विड्रॉ किया, ऐसा बिल पेमेंट हो रहा है। तो तायब तौर ने क्या जवाब दिया हम लोग को, जो जितना भी वहाँ में जो चल रहा है, जितना भी अभी जो स्कीम को मैंने चेंज करना और टेंडर नहीं करके जो किसी का फार्म को किसी पारिवारिक उस फार्म में जो एवॉर्ड करना, जितना भी प्रोसेस चल रहा है कंसर्न एमएलए का थ्रू से चल रहा है। तो हम लोग तायब तौर को पूछा, अरे क्यों आपका गाइडेंस में जो ये ऐसे होने दे रहा है, उसका बाद जो वो कुछ रिप्लाई नहीं किया, जितना भी बोला है कि मैंने उसका कंसर्न एमएलए का तरफ से गाइडेंस से चल रहा है। इसलिए हम लोग तायब तौर को एफआर दिया और जिमी जिलन को हमने एफआर दिया लॉन्च किया। देन हमारे कंसर्न जोड़न दादा को हमने एफआर दिया। तो इसमें देखा कि उसका 12 करोड़ को डीपीआर कैसे बनाया। 12 करोड़ डीपीआर ऐसे बनाया कि मैंने रोड में जो बहुत मैंने कलवट था और रिटर्निंग वाल कुछ था, उसको फ्लोट डैमेज कर लिया बोल के जो मैंने बिल पेमेंट हो गया। और बिल पेमेंट कैसे हुआ है, रोड को मैंने ऑलमोस्ट जंगल बहुत भर्ती होने का जंगल क्लियरेंस में स्लिप क्लियरेंस में पैसा बिल विड्रॉ हुआ है। और जो रिटर्निंग वाल जो बना के रखा है, कुछ लोगों तो अभी तो डैमेज भी हो गया, इसका भी बिल पेमेंट हुआ है। और ये उसके बाद जो कलबट बनाया है, उसका भी कुछ कलबट अभी भी इनकम्प्लीट है, इसका भी बिल पेमेंट हुआ है। तो ऐसे होकर हम लोग जो प्राइवेट वालों को एफआर दिया है, ये एफआर देने का रीज़न ये था कि 20 करोड़ के केस में। बाकी मेरा प्रेसिडेंट वो करेगा। गुड आफ्टरनून। जैसे अभी बोला, मेरा ये कन्वेनर इशू चेयरमैन है इशू का, और ये मेरा जीएस है जो हाईलाइट कर चुका है। तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बात करूँगा इसको। 60% का जो रोड इशू जो आप मालूम है, अभी जो ऑलमोस्ट 14 ईयर्स चल रहे हैं। तो 14 ईयर्स अभी चला, हम लोग 2018 to 19 से ये इशू को स्टार्ट किया है। तो उसमें हम लोग का क्वेश्चन ऐसे था, उसमें भी पैसा कोई भी ले हो, इससे मतलब नहीं है, कोई भी ले हो, लेकिन काम होना चाहिए। रोड हम लोग को अच्छा रोड देना चाहिए, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो एजेंसी को, जो एग्जीक्यूटिंग एजेंसी को हमने क्वेश्चन किया, मैंने इशू क्वेश्चन किया है, अभी रोड किस लिए पेंडिंग है। अभी पेंडिंग है तो अभी पैसा भी होना चाहिए। डिपार्टमेंट ने इशू को ये रिप्लाई दिया है कि उसमें डिस्टर्बेंस आता है, कोई मशीनरी को तोड़ देता है और कोई लेबर को डरा धमका के भगाता है, वही हिसाब से ये जो पेंडिंग है। तब हम लोग ने क्वेश्चन किया, तब तो वर्क तो काम किया नहीं है, मशीनरी को कोई मिसक्रेन डैमेज किया है तो काफ़ी एफआईआर भी है, सिपाताना में भी देख सकते हैं। तब तो पैसा तो रुकता होगा, पैसा भी नहीं पैसा नहीं है बोले। अच्छा, काम नहीं चला तो पैसा, इतना पैसा 172 करोड़ 81 किलोमीटर को किसी करके गायब हो गया। तब जाके हम लोग ने एफआईआर किया। जब एसआईसी में हम लोग 2019 को एफआईआर किया था, तो ऑलरेडी वहाँ में एक एफआईआर था जो पहले ही एफआईआर करके रख चुका था, जिसका नाम है हम लोग का जो अभी रजिस्टर है सोशल एक्टिविस्ट आउपाई गादी, उन्होंने भी एक एफआईआर किया, हम लोग से पहले एफआईआर करके रखा था। उसके बाद इसको गवर्नमेंट को हम लोग प्रेशर करने के बाद वो जो रजिस्टर भी हो गया। तो हम लोग जब गवर्नमेंट को बात किया तो पर्टिकुलर जो ये रोड के लिए एक टीम कंस्टिट्यूट करो, जिसकी आपका सेपरेट टीम जो है, जो अभी यहाँ में एक सीजे रॉयसार है, इसको हेडेड करके उसका साथ में सब और मोर देन 10+ आदमी है पर्टिकुलर ये केस को टेकअप करने के लिए 2020-21 में। तो हम लोग ने जब एसआईसी को ये प्रोसीड्योर को एक्सपेंडेड करो बोल के हम लोग का वहाँ लोकल विधायक है 3 है, टीम इसका में हम लोग का वहाँ में 4 एमएलए हैं। तो हम लोग उसको भी मीटिंग बिताया, उन्होंने भी बोला कि सब रेजुलेशन लिया है कि यस हम लोग जो इसको जल्दी कराना है और फर्स्ट ट्रैक में इन्वेस्टिगेशन कराना है। ऑफ कोर्स जो एसआईसी टीम भी जो एसपी को लेकर जितना भी एसआईसी टीम है, हम लोग जो बाय रोड से हम लोग ले गया था एक बार 24 जुलाई 2021 को से 5 जो रोड को पर्टिकुलर एसपी को विजिट कराया, एसआईसी एसपी। तो वहाँ में जाने के बाद हम लोग जो वहाँ का जो बेनिफिशियरी, जो अभी रोड का बेनिफिशियरी से और जो भी कैंप है बस्तियाँ इंट्रैक्शन किया, खुद वो जो आपका एसपी भी इंट्रैक्शन किया, हम लोग ले गया और वहाँ का आदमी को भी ग्रामीण से हम लोग को भी शामिल किया और एसपी को शामिल किया। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं उसमें न्यूज़ चैनल में है, तो उसमें अरुणाचल टुडेज भी आया था, उसका चैनल में आप लोग एक बार देख लीजिए।
तो उसमें एसपी ने एश्योरेंस दिया था कि यस यहाँ में कुछ ना कुछ लेकोना है, पैसा काम ही नहीं किया, मैक्सिमम जगह में अभी तक टच भी नहीं हुआ है, तो उसको स्विफ्ट एक्शन लेंगे बोल गया। उसके बाद वापस आने के बाद 7 सितंबर 2021 को आप भी सुना होगा, उसमें एसपी जो अरेस्ट प्रोसेस जो स्टार्ट हो गया था, आप सुना होगा, वहाँ जो भी ऑफिसर इन्वॉल्व है तो 3-4 का अरेस्ट भी हुआ। होने के बाद हम लोग 3 बार कंटिन्यू जो हम लोग परस्यू कर रहा था, लेकिन सडनली क्वेश्चन यहाँ एराइज होता है 2021 सितंबर 2021 को आप अरेस्ट होता है तो केस को, लेकिन अब तक उसका केस का लापता है। जब एसआईसी में जाता है तो मेरा पास में उसका पास हम परस्यू गया था, एसआईसी का जो चर्च है इन पर्टिकुलर जो टीम बनाया गया है, तो उसका उसी को हमने बात किया, तो हम क्वेश्चन पूछा रीजन क्या है। जब आपको हम पहले भी एक बार बोला था, जब अरेस्ट करना है तो क्या 4 लोग 5 लोग सिर्फ वहाँ में इन्वॉल्व है क्या, वो मेरा क्वेश्चन था। तो वो जवाब नहीं दे पा रहे एसआईसी। तो अब तक चार्जशीट भी फ्रेम क्यों नहीं किया, आपको समय नहीं है। समय अगर हिसाब करके देखो तो 7 सितंबर 2021 अभी दिसंबर 2022 16 मंथ चल रहा है। तो उसमें आदमी जो डाउट कर, जिसका ऊपर में हम लोग जो सारा डिस्ट्रिक्ट जो सारा पॉपुलेशन जो विश्वास कर रहा है, अगर वो ऐसे डिले अननेसेसरी डिले करेगा, कोई इसका जवाब ही नहीं है। स्टेट में एपीसीएस फेस्को अभी चल रहा है, ये भी तो है, लेकिन जो अभी वहाँ में 7 एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है हम लोग का अपर स्कामिंग में, और इंटर स्कामिंग को ये रोड कनेक्ट करता है। ये तो वो फेस्को से भी तो डेंजर वाला चीज़ है ना। वहाँ में कितना एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, कितना वो है, ये आपका गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है, सब ऐसे सर रही है रोड का वजह से, उसमें बहुत सा हिंड्रेंस और है। तो अभी हम जो इसलिए एसआईसी को मैं क्वेश्चन करता हूँ, जो एसआईसी आप लोग जो जब अरेस्ट किया तो पिक एंड चॉइस आप लोग अरेस्ट किया है, हम ये अभी भी ब्लेम देते हैं। जिसका पास में पॉलिटिकल विल नहीं है इसको अरेस्ट किया जा रहा है, ये हम ब्लेम देते हैं एसआईसी को। अभी हम वो ब्लेम दे रहे हैं, क्यों बोलने से आप लोग को हम बार बार बोला, अगर कोर्ट में प्लेस करना है तो अभी चार्जशीट फ्रेम करना चाहिए, इनफ समय है। 2019 तो आपका 22 कितना साल चला गया, और इसको हैंडल किया अभी तो मोर देन 2 ईयर्स हो रहा है, तभी भी तो इसका आउटकम्स नहीं देख रहा है। इसलिए एसआईसी आप जो पब्लिक को आप क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा, सारा मेरा इस कानून को आप क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा। इतना साल आप किस लिए रुका है, और चार्जशीट किस किस को फ्रेम किया, और पैसा जो कितना मिसयूज़ किया गया वो भी हम लोग को जानना है। क्योंकि हम लोग आगे बोला है कि हम लोग पैसा कोई भी लियो वो नहीं है, काम करके लिया तो सही है, लेकिन काम नहीं करके कितना पैसा जो अभी तक मैंने मिसयूज़ किया है वो भी तो बताना चाहिए पब्लिक को। अगर नहीं बता सकते चार्जशीट देकर कोर्ट में हम लोग को जानने दीजिए। और ये एसआईसी को हम लोग का ब्लेम है। तो एसआईसी जो पब्लिक को रिप्लाई करना है, या तो जल्द से जल्द जो चार्जशीट फ्रेम करना है और कोर्ट में भेजना, ये अभी एसआईसी ये पुराना केस है। तो अभी हुआ, अभी सेकेंड पार्ट में अभी हम घुसेंगे। जो अभी सेकेंड पार्ट में आप देखा होगा कि जब स्टेट में राइगसली हम लोग जो मूव कर रहा था, हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जो संयुक्त जो में 24 नवंबर 2001 को संयुक्त जो में हमारा पेमा खांडू सर भी आया, तो कुछ पैकेज अनाउंसमेंट किया। तो वो पैकेज अनाउंसमेंट से पहले हम थोड़ा सा बताएंगे, इसको नहीं दोहराने से पहले। सिपा तो संयुक्त जो रोड इशू में अभी हम बताएंगे, ये आपका PWD वेस्टर्न जोन जो उसका अंदर में हम लोग का ये रोड प्रोजेक्ट जो आते हैं, ये प्रोजेक्ट को तो हम सोचते हैं कि हम लोग पहले सोचा था कि वो जो डिवीजन से नेग्लिजेंस करके आता है, लेकिन अभी कहीं ना कहीं हम ऐसे देखने मिल रहा है कि अभी उधर हम बताएंगे, ये जो है लॉ को ब्रेकिंग जो वेस्टर्न जोन से आ रहा है, यहाँ से ऐसे रूल फ्रेम करते हैं कि उस समय में काम भी नहीं कर सकते, और जो कॉन्ट्रैक्टर और जो आपका एग्जीक्यूटिंग एजेंसी का पास में इतना ब्रिज करा देता है कि आपका जो पावर को, जैसे आपका कॉन्ट्रैक्टर का राइट है कि इसको डायरेक्ट पे करना है, लेकिन यहाँ में ये ऐसे फ्रेम किया गया है कि कॉन्ट्रैक्टर नाम का गेमन इंडिया है, लेकिन कोई और ने PWD ने इंडिपेंडेंटली इसको किसी को भी काम दे सकता है, ऐसे टाइप का इसको चला रहा है। तो उसी वजह से पुराना में भी ये किया है, लेकिन ये अभी थोड़ा सा हाई लगता है। लेकिन अभी यहाँ में बात आते हैं 20 करोड़ जो इस दिन CM जो अनाउंसमेंट किया है, तो उसको हम लोग इस प्रकार से हम लोग जो ऑपरेशन किया कि मतलब ऑपरेशन इन द सेंस इन्वेस्ट हम लोग का हिसाब से चेक एंड बैलेंस से ऐसे निकला है। ये भी PWD वेस्टर्न जोन का वजह से, और
PWD अंडर सेक्रेटरी का ऑर्डर कहीं ना कहीं जगह में हम लोग का वहाँ में कंट्राडिक्ट हो रहा है, तो उसी वजह से अभी पैसा भी मिसयूज हो रहा है। तो मैं बता दूं आपको, सीएम सर ने अनाउंसमेंट कमिटमेंट किया था कि सिपा टू सेंग तजो रोड आप लोग जितना भी SIC जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, लेकिन आपको हम एडिट करेगा जो पोर्शन जो है बिल्कुल 172 करोड़ में पैसा जो वो पैसा से बिल्कुल जो जगह में नीच हुआ है, जबकि वो जगह को पैसा हम एडिट कर लेगा ताकि वो पब्लिक को डिस्टर्बेंस ना हो। वो कमिटमेंट करके गया है और 23 में ख़त्म होना है वो बोल के भी गया है। तो सच में आपका दिसंबर 28 को 2021 को असली में भी वो जो प्लानिंग से कागज़ आ दिया, मैंने सेंशन आ दिया कि 19.92 करोड़ का ये दिसंबर 28 2021 में प्लानिंग से नोटिफाई किया है कि कंस्ट्रक्शन एंड रीएस्टोरेशन फॉर सिपा टू सेंग तजो रोड NEC रोड जो फंड था। तो उसमें बीच में क्या, इसका बाद हम लोग वेट किया, काम तो अच्छा करेंगे, काम अच्छा करेंगे सोच रहा था। सडनली 7 मार्च 2022 उसमें एक कागज़ आता है कि ये फंड को 19.92 करोड़ को यूज़ करो, ये जो काम करना है 7 मार्च 2022। उसके बाद उसमें इसको रिप्लाई देता है कि जो आपका अंडर सेक्रेटरी PWD गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश से एक कागज़ आता है। तो कागज़ यहाँ में है, बाद में आप लोग देखने से देख सकते हैं। उसमें डायरेक्ट नोमेनक्लेचर को चेंज कर दिया। प्रोसेस यहाँ से ये जो गड़बड़ स्टार्ट होता है, उसको जो रीस्टोरेशन एंड फ्लोड डैमेज ड्यूरिंग दी 2017-21 डायरेक्ट पुराना वाला नोमेनक्लेचर ऐसा था, कंस्ट्रक्शन एंड रीस्टोरेशन ऑफ सिपा टू सेंग तजो रोड। तो उसका साथ में ऐड किया कि ये इसको टेंडर नहीं करना है कि वेविंग ऑफ करना है, और ये पैसा जो है ये अमाउंट जो मीन्स फॉर द क्लियरेंस द कमिटेड लाइबिलिटीज ड्यूरिंग दी 2017-18 या 2017-21 काम करने के लिए नहीं दिया है। यहाँ में क्लियर का यहाँ में लिखा है सर कमिटेड लाइबिलिटीज को पे करना है बोला, और टेंडर भी नहीं करना है बोला। तो ऐसे होने का बाद क्या हुआ कि इसलिए हम इसको पूछता है कि अंडर सेक्रेटरी PWD जो गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश जो आपका नोटिफाइड निकला है, तो मेरा GS और कन्वेनर भी वहाँ जाके इसको बात किया है। आप ऐसे निकल, अभी हम आपसे पूछता है कि कमिटेड लाइबिलिटीज कौन क्लेम कर रहा है, ये आपसे क्वेश्चन है। गेमन जो असली प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्टर है वो क्लेम कर रहा है ना, आपका जो DRB जो सब कॉन्ट्रैक्टर था ना वो क्लेम कर रहा है ना, थर्ड पार्टी क्लेम कर रहा है। अब क्यों उसमें वेविंग ऑफ केयर टेंडर नहीं करने से? यस, टेंडर तब नहीं कर सकता है अगर प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्टर जो कंटिन्यूस काम करने से, गेमन इंडिया कंटिन्यूस काम करके तो नहीं जोड़ने से उसमें आप कंटिन्यू जो वो जो प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्टर काम कर सकता था, वो ना गेमन क्लेम कर रहे। क्या जरूरी था आपको ये चीज़ को वेविंग ऑफ करके कमिटेड लाइबिलिटीज को पे करना है 2017-21? ये तो असली यहाँ गड़बड़ का स्टार्ट है। उसका बाद वो ऐसे देने के बाद वो जो है 19 मार्च को जो है 2022 को उसमें क्या आता है कि तब यहाँ में फिर से उसका PWD जो चीफ इंजीनियर PWD वेस्टर्न जोन का काम तब घुसता है कि विद इन दी 5 डेज में वो जैसे 19 को था 24 मार्च 2022 वो जो 5 देर की गैपिंग हुआ है, उसमें डायरेक्ट वहाँ से एक LOC निकलता है कि 3 करोड़ 41 लाख स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो सिपा ब्रांच को लिखता है कि निकलो। अरे आप इमेजिन कीजिए, वेविंग ऑफ जो 19 को वो जो अंडर सेक्रेटरी से करता है, और चीफ जो है 5 दिन का अंदर में वो जो पैसा जो 3 करोड़ 41 लाख जो है पे करो बोल के देता है। और मैं ये पूछना था कौन से अकाउंट में आप पे कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर कौन है? ये तो गड़बड़ का बात है। 5 दिन में तो आपका 3 करोड़ तो चोरोना, 1 लाख का अभी तो काम नहीं कर पाएगा। ये गवर्नमेंट और हम लोग का जब कॉमन पब्लिक को गुमराह नहीं कर रहा है तो कौन कर रहा है? तो उधर तो यहाँ से तो आ रहा है, LOC यहाँ से आ रहा है, उधर यहाँ से पास कर रहा है, और डिवीजन में हम लोग उसको बात कर रहे हैं। डिवीजन का क्या, उसको तो देखभाल करना है।
हम लोग यहाँ में भी नहीं बोल रहे हैं कि काम पैसा ऐसे ले गया, वो नहीं बोल रहा है कि कॉन्ट्रैक्टर को भी हम लोग बात नहीं कर, लेकिन हम लोग जो है एजुकेटिंग डिपार्टमेंट और जो डिपार्टमेंट कंसर्न डिपार्टमेंट जो इसको मॉनिटरिंग कर रहा है वो बात कर रहे हैं हम लोग। इसलिए हम बार बार पूछ रहे हैं कि कमिटेड लाइबिलिटीज कौन मांग रहा है। ये काम जो कमिटेड लाइबिलिटीज को पे करने के लिए सीएम सर ने नहीं दिया, जो रिमाइनिंग वाला को काम करने के लिए दिया है, तो वेस्टर्न जोन और अंडर सेक्रेटरी पीडब्ल्यूडी गवर्नमेंट ऑफ, ये अब दोनों का वजह से ये काम जो पैसा मिसयूज किया जा रहा है ये हम लोग फील कर रहे हैं। तो इसलिए अब भी आपका भी FIR का बाद में हम बताएं कि इसलिए हम लोग जो वेस्टर्न जोन PWD को भी और अंडर सेक्रेटरी को भी हम लोग डाउट है। तो हम लोग ने 13 नवंबर 2022 को हम लोग इसको रिप्लाई मांगा वेस्टर्न चीफ इंजीनियर वेस्टर्न PWD से। उन्होंने हम लोग को भी रिप्लाई दिया। हम लोग ने पूछा आप जो कैसे करके इसको चेंज कर दिया, बिना काम से आप क्या क्या कर रहे हैं। हम लोग का यहाँ में पूरा कागज़ है। तो उन्होंने रिप्लाई दिया कि ये काम को, यहाँ में ये रिप्लाई पूरा दिया मेरा को उसको, उसका कोई जवाब नहीं था। वेस्टर्न जोन PWD चीफ इंजीनियर के पास में जवाब नहीं था। वो उन्होंने बोला है कि हम लोग सब हेड एडिट किया है। यस, आप सब हेड भी एडिट करो, लेकिन काम करके ले आओ। लेकिन काम क्यों नहीं कर रहे? पैसा जो 2022 को वो करता है, आप जो 2000 इससे पहले का क्यों पे कर रहे हैं? ऑलरेडी गेमन का अकाउंट में पैसा था, इसको यूज़ क्यों नहीं किया है? जो रिसेंटली देने वाला का फ्रेश टेंडर क्यों नहीं कराया? फ्रेश टेंडर तो करना, प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्टर नहीं कराया था, फ्रेश टेंडर करना है तो उसको किसे डाइवर्ट किया जा रहा है वेविंग ऑफ करके, वो भी थर्ड पार्टी को दे रहा है। ये तो डायरेक्टली इलीगल है। तो उसमें बोला है कि यहाँ में वो रिप्लाई किया है कि डिपार्टमेंट फील किया है कि यहाँ में पैसा देना जरूरी है। यहाँ में पूरा उसका रिप्लाई है। अच्छा, मीनिंग जो काम करने का जगह में डिपार्टमेंट फील करके और दूसरा पार्टी को काम कर रहा है, दूसरा पार्टी को DO भी है लेकिन काम करके देने दो। तो लास्ट में पूछा है कि हम जितना भी काम करते किया है कि एज पर मैंने लोकल कंसर्न MLA का हिसाब से हम काम किया। तो आप लोग देखा होगा हम लोग जो, इसलिए उसमें हम लोग पूरा डिपार्टमेंट को, तब तो आप लोग जो है, आप लोग का काम जो है काम करना नहीं है, पैसा लेना है। और अभी हम लोग को ब्लेम करते हैं कि पब्लिक जगह में बोलते हैं कि 100 का पास कोई त्रुटि नहीं है, और जानबूझ के रोड को हम लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं। हम लोग डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, हम लोग काम करो बोल रहे हैं। तो उसमें इसलिए हम लोग जो है PWD पुराना वाला जो पैसा जो रिलीज़ किया है, अभी जो 3,41,00,000 भी हम लोग बोलते हैं कि वो भी इलीगल पे किया है, काम किया नहीं, कमिटेड लायबिलिटी, इसको हम लोग ये बोलते हैं, अभी भी बोल रहे हैं। तो इसलिए हम लोग जो वहाँ के एक्शन को EE को FIR दिया, AE को दिया, चीफ इंजीनियर वेस्टर्न जोन को दिया, लास्ट में अब हम लोग हॉनरेबल MLA को भी दिया। हॉनरेबल MLA को इसलिए दिया है कि जो अभी हम प्रोसीड्योर बताया, प्रोसीड्योर में नहीं जाके ऐसे क्यों कराया है। तो आप इस दिन मीटिंग भी तय, हम लोग को 100 को विड्रॉ करो बोला है। हम जब तक रीजनेबल ग्राउंड नहीं मिलेगा तब तक हम लोग विड्रॉ नहीं करेगा। जिस दिन रीजनेबल ग्राउंड होगा, यस आपका जो डायरेक्शन सही है, हम लोग उस समय में विड्रॉ कर सकते हैं। जब तक रीजनेबल ग्राउंड का हिसाब से नहीं होगा, हम लोग विड्रॉ नहीं करेगा। ये हम लोग किसी पॉलिटिकलाइज का भी बात नहीं है। ये 2018-19 से हम लोग जो है लक्ष्य आ रहे हैं, ये है हम लोग का जो है। उसके बाद हम अभी अपना जो लोकल MLA से भी मैं थोड़ा अनुरोध अपील करना इससे भी हम थोड़ा बात करना चाहूँगा। हर कोई अभी हम लोग को बोल रहे हैं कि पॉलिटिकल मोटिव है। मैं जितने भी सिपा का जो अभी अपर स्कैमिंग का जो अभी भी 100 का ऊपर में दाउट वाला काम बताएंगे। ये महीना का 9 दिसंबर, जब 9 दिसंबर को सुपरिटेंडेंट सर्वेयर ऑफ वेस्टर्न जोन ने फिर से कागज़ निकला 50 लाख का, पेज वाइज में 7 करोड़ को अभी पैसा देना है। 2 दिन में रिप्लाई करो बोला है, 2 दिन। वहाँ का अभी एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट बार्मिंग संयुक्त जो डिवीजन का एक्शन को हम बात किया, तो ये क्या है सर, हम अभी क्या करेंगे, यूसी कहाँ दिखाएगा। ऑलरेडी पुराना में 6 करोड़ दिया है, इसको हम क्या करेगा। अभी मेरे पास में आइडियाज़ नहीं, आप लोग बताइए।
अच्छा, हम लोग बताएगा ना, वो जो एग्जीक्यूटिंग का एक्शन बताएगा ना, डिपार्टमेंट बताएगा। हम लोग को तब कन्फ्यूज करा दिया। तब जाके हम जो सर्वेयर, जो अभी जो सुपरिटेंडेंट ऑफ ये सर्वेयर जो PWD डिपार्टमेंट हम लोग परसू किया है, तो उसको हम क्वेश्चन किया है, सर आप जो है सिम सर जो है 19.92 करोड़ का सेंक्शन दिया, लेकिन टेक्निकल सेंक्शन में आप लोग जो है 12.92 करोड़ आप लोग दिया है। उनमें से आप जो 6 करोड़ दिया है, 6 करोड़ जो है अभी तक हिसाब में होने से 3.41 जो पे किया है, अनदर 2 करोड़ 50 लाख जो कहाँ में अभी वो मिसिंग है। तो उसका आपका पास UC आया क्या, हम पूछे नहीं आया है। तब तो आप फ्रेश जो अभी कैसे करके उसका ही नहीं आया है, फिर से 9-7 करोड़ को कितना क्या इमरजेंसी इतना देने में, 50 लाख आता तो 2 दिन में कैसे करके काम करेगा। ये सब बात हो रहा है हम लोग अभी भी। तो इसलिए हम लोग अल्टीमेटम दिया था, कि 14 डेज का अल्टीमेटम भी अभी खत्म है। कल चीफ सेक्रेटरी से परसों मिला, चीफ सेक्रेटरी का वहाँ से फाइल चला गया, कमिश्नर का वहाँ में गया, कमिश्नर का पास में भी चला गया, वहाँ से भी नीचे फाइल जो अप्रूव होकर चला गया। अभी जो है डिप्टी कमिश्नर जो विजिलेंस है वहाँ में फाइल है। मैं अभी आप लोग का माध्यम से मैं जो डिप्टी कमिश्नर जो विजिलेंस में अपील करता हूँ कि अननेसेसरी फाइल को आपका टेबल में मत रखिए। आप काला बिल्डिंग में बैठ के हम लोग नहीं घुस पाएगा, बिल्कुल मत सोचिए। हम लोग आराम से घुसेगा बिल्डिंग हम लोग के लिए। आप वहाँ में बैठ के क्यों अननेसेसरी फाइल को पेंडिंग करके रख रहे हैं। आयोग का हम बात कर रहे थे, आयोग का वहाँ में फिर फाइल नहीं आ रहा है। इसलिए हम लोग जो है 14 डेज खत्म हो गया, तो हम लोग का डिसीजन है कि अभी हम लोग का ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन इसलिए नहीं है कि इतना साल से हम लोग के पास में ऑफिशियल प्रोसीड्योर पूरा जा चुका है, SIC को इतना वेट कर चुका है, और इस दिन भी बोला है टेंडर करो। अगर थर्ड पार्टी अगर टेंडर काम करेगा तो फ्रेश टेंडर करो। बिना सिक्योरिटी बिना एग्रीमेंट से थर्ड पार्टी को हम लोग कैसे विश्वास कर सकते हैं। ऑलरेडी आपका 3 करोड़ जो बिना एग्रीमेंट में लिया है, काम करके लिए अच्छा बात है। तो इसलिए हम लोग जो है दिसंबर 22 को डेमोक्रेटिक मूवमेंट करेंगे। वो जो है आपका PWD वेस्टर्न जोन का अगेंस्ट में होगा। हम लोग का वहाँ का जो आपका लोकल MLA का अगेंस्ट में होगा, उसके बाद SIC का अगेंस्ट में होगा 22 को। लोकल MLA को हम इसलिए बात कर रहे हैं कि जब हम लोग जो 2019 to 18 में वो आया ही नहीं था, वो जो इसमें MLA नहीं था, तो उसमें कोई और था। उस समय से हम लोग मूव कर रहे हैं। उसमें हम लोग एक DC लेवल में भी हम लोग कंप्लेन किया है रोड में। उसमें इसलिए अभी बता रहा हूँ 144 अंडर सेक्शन 107 में बॉन्ड साइन कराया प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्टर गेमन इंडिया को। यहाँ में 144 इशू वाला है 107 में। उसके बाद वो जो आपका BRD को सामन किया, वो लोग जो बॉन्ड साइन किया है कि हर दिन हम आपको रिपोर्ट देगा, और रिपोर्ट नहीं देने से इसको अरेस्ट कर सकता है। ये अभी भी आप लोग इसको ले जाइए। तो मैं अभी उसके बाद वो लोग दिया भी है। तो उसके बाद 2021 को हम लोग ने MLA साहब को ये लिखा है कि काइंडली सर जो हम लोग ये प्रोसेस में अभी ये रोड को कंडीशन को देख रहे हैं, आप ये दुरुक को पकड़ो। लेकिन अभी हम लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं, वो सर ने हम लोग को 2021 से कुछ भी रिप्लाई नहीं किया है और ना क्या बात कर रहे हैं। अभी हम इसलिए क्वेश्चन कर रहे हैं, अगर रोड को इतना कंसर्न है, रोड को आप इतना कंसर्न है, तो आप एक्शन क्यों नहीं लिया। जब हॉनरेबल स्पोर्ट मिनिस्टर मामा सर टीम इस कामिंग का चेयरमैन ने सबका सामने में बोल दिया कि ये रोड को टैकल करेगा, लास्ट एंडिंग हॉनरेबल नाइंग चंगता जो सबका सामने में भी बोला भी है, और भी चारों MLA बिकने के बाद। इसलिए हम हॉनरेबल MLA नाइंग चंगता जो से हम क्वेश्चन करता हूँ, आप जो है अभी गेमन इंडिया को कंपनी को आप क्या एक्शन लिया है, BRD को एक्शन क्या लिया है, अभी तक पैसा नहीं है। और जो अभी आपको इसलिए कर रहा है कि अभी एडिशनल फंड है, वो जो कंस्ट्रक्शन के लिए जो रिमेनिंग पोर्शन को करना है, लेकिन आप एडवाइस कर रहे हैं कि उसको कमिटेड लायबिलिटीज को पे करना आपका भी है बोल के। और ये वोट जो हम लोग नहीं बोलते हैं कि ये बोला है कि चीफ इंजीनियर जो PWD वेस्टर्न जोन ने बोला, ये लिखा है। इसलिए आपको हम क्वेश्चन करता है, अब यहाँ में इन्वॉल्व है, इसलिए हम लोग रीजनेबल जब तक नहीं मिलेगा
क्लैरिफिकेशन नहीं होगा हम एफआईआर को विड्रॉ नहीं करेगा। वैसे बात नहीं है, हम लोग अपना ऑनरेबल एमएलए को रेस्पेक्ट नहीं करता, ऐसे बात ना, रेस्पेक्ट करता है, लेकिन हम लोग पब्लिक फेस है, इसलिए ये चीज़ को हम लोग जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से चाहिए। थैंक यू वेरी मच।